देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, अगर आप पैगाम रसानी के लिए जीमेल इस्तेमाल करने के आदी हैं तो हो सकता है गूगल की जानिब से आपको कोई पैगाम मौसूल हुआ हो, मगर इस पैगाम को खोलना आपकी जीमेल आईडी को हैकर्स का आसान शिकार बना सकता है। जीमेल के लाखों सार्फिन को गूगल की जानिब से ईमेल्स मौसूल हो रही हैं जिनसे कोई फाइल भी मुंसलिक है। ताहम गूगल ने खबरदार किया है कि ये मेल्स दरअसल आईडी हैक करने और सार्फिन का डेटा चुराने की कोशिश है, जिसके लिए गूगल को इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए गूगल इंतजामिया ने कहा कि इस जालसाजी के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। सार्फिन इस किस्म की कोई भी ईमेल खोलने से गुरेज करें। और गूगल का ये भी कहना था कि इन मेल्स के ज़रिए वायरस फैलाए जा रहे हैं, जिनके बाद लोगों के आईडीज़ नहायत गैर महफूज हो जाएंगे और बासानी हैक किए जा सकेंगे। ट्वीट में इन अफराद के लिए जिन्होंने इस मेल को खोल लिया है, हिदायत भी जारी की गई है कि किस तरह वो अपनी आईडी को फिर से महफूज बना सकते हैं। जी, अगली खबर शामिल करते हैं। नाज़रीन, हिजाब के साथ बॉक्सिंग में हिस्सा लेने की ममानियत के खिलाफ अमरीकी नौउम्र मुसलमान बॉक्सर अमाया जफर की जदोजहद बिलाखिर रंग ले आई और अमरीकी बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उसे बाहिजाब होकर खेल में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, अमरीकी रियासत मिनेसोटा की 16 साल इमाया के लिए यह जद्दोजहद इतनी आसान नहीं थी। वो अपने हरीफ के साथ साथ उन कवानीन से भी मुतसादिम थी जो उसे हिजाब के साथ इस खेल में हिस्सा लेने से रोकते हैं। इमाया अपनी मजहबी इक़दार और अपने जुनून को साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन उसकी राह में उसके पसंदीदा खेल बॉक्सिंग की वो कवानीन हाइल थे जिनकी रौ से वो मुकम्मल ढका हुआ लिबास और सर पर हिजाब पहनकर इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकती थी। होश संभालने के बाद से उस खेल की प्रैक्टिस करने वाली इमाया गुज़श्ता बरस एक बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेने के लिए फ्लोरिडा गई, लेकिन वहाँ से उसे बताया गया कि हिजाब, मुकम्मल बाजुओं वाली जर्सी और लेगिंग के साथ उसे मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। इमाया दिल बर्दाश्ता लौट आई, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। वो कहती थी, मैं अपने शौक़ के लिए मजहब और मजहब के लिए शौक़ को क्यों कुर्बान करूँ। बड़ी खूबसूरत बात है। एक नए हॉस्टल से इमाया ने फिर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके साथ साथ इमाया और इसके ख़ानदान ने काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस से रब्ता किया और इस सिलसिले में उनसे मदद की दरख्वास्त की। काउंसिल ने अमरीकी बॉक्सिंग एसोसिएशन से खेल के कवानीन में मजहबी छूट के हवाले से शिक शामिल करने के मामले पर गुफ्तगू शुरू कर दी और बिलाखिर काउंसिल की कोशिशें और इमाया की सच्ची लगन रंग ले आई और चंद रोज़ कबल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इमाया को इजाज़त दे दी कि वो अपने इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक लिबास पहनकर खेल में हिस्सा ले सकती है। फैसले के बाद एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा कि गो कि ये एक मुसलमान की वजह से उन्हें अपने कवानीन में तरामीम करनी पड़ी, लेकिन उन्हें खुशी है कि उन तरामीम की वजह से ये खेल मजहबी और सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ देने का सबब बनेगा। अमाया की वजह से अब ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब की लड़कियां भी मुकम्मल लिबास के साथ उस खेल में हिस्सा ले सकती हैं। इमाया के वालिद मोहम्मद जफ़र भी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। वो पुरुमीद हैं कि मुस्तक़बिल में इमाया एक मुसलमान की हैसियत से अमेरिका के लिए रोशन मिसाल साबित होगी। और इमाया को अपने पहले मैच में तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने हुकूक के लिए जो जंग लड़ी उसमें वो फातेह ठहरी। इमाया 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रही है। उसका आज़म पहाड़ों से भी बुलंद है और उसे यकीन है कि वो खुद को अमेरिका की बेहतरीन पहचान बनाने में कामयाब रहेगी। जी नाज़रीन, अब शामिल करते हैं कुछ और खबरें। फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर ने रॉबर्ट कैनेडी जर्नलिज्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ गर्ल इन द रिवर ने ऑस्कर के बाद एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया। फिल्म को रॉबर्ट कैनेडी जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। दस्तावेजी फिल्म सवा नामी 18 साल लड़की की कहानी है जिसे उसके रिश्तेदारों ने गैरत के नाम पर कत्ल करने की कोशिश की। बाद में मुर्दा समझकर दरिया में फेंक दिया था, मगर वो मौजज़ाना तौर पर बच गई थी। जिंदा बचने के बाद उसने अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस के साथ मिलकर अपना मुकदमा लड़ा, मगर फिर दबाव में आकर हमला आवरों को माफ़ कर दिया था। इस फिल्म में गुज़िश्ता साल ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि गुज़िश्ता माह फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की गैरत के नाम पर कत्ल के मौजू पर बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म अ गर्ल इन द रिवर को अमरीकी
व्यापारी अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया था। शर्मीन उबैद चुनाई का शुमार उन 9 खवातीन हिदायतकारों में होता है जिन्होंने नॉन फिक्शन में ऑस्कर अवार्ड हासिल किए हों। शर्मीन उबैद चुनाई का शुमार उन 9 खवातीन हिदायतकारों में होता ही है जिन्हें नॉन फिक्शन में ऑस्कर अवार्ड हासिल किए हों। यहाँ ये बात भी याद रहे कि रॉबर्ट कैनेडी अवार्ड का आगाज़ 1968 में हुआ था, जिसमें समाजी बेहतरी और अहमियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए 12 कैटेगरीज में एजाज़ात दिए जाते हैं। रॉबर्ट कैनेडी अवार्ड की तकरीब 23 मई को वाशिंगटन में मुनक़्क़िद की जाएगी। यहाँ आपको दें एक अहम खबर, शहराए आफाक लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई, मामला फिर आलमी मीडिया में ज़ेरे बहस आ गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक पॉप सिंगर ने अपने ख़त में पहले ही अपनी मौत का खदशा जाहिर कर दिया था। माइकल जैक्सन के मुताबिक उनका कहना था कि मुझे मेरे दोस्त कत्ल कर देंगे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी पर जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन का मौत से कबल लिखा गया ख़त मंजर-ए-आम पर आ गया है। ख़त मंजर-ए-आम पर आते ही मामला फिर आलमी मीडिया में ज़ेरे बहस आ गया है। बरतानी मीडिया के मुताबिक पॉप सिंगर ने अपने ख़त में पहले ही अपनी मौत का खदशा जाहिर कर दिया था और माइकल जैक्सन का ये कहना था कि मुझे मेरे दोस्त कत्ल कर देंगे। और माइकल जैक्सन ने यह ख़त जर्मन बिजनेसमैन माइकल जैकब शॉगन को लिखा था। ख़त के मतन में लिखा है कि मुझे डर लग रहा है वो मुझे कत्ल कर देंगे। बरतानी मीडिया का कहना था कि माइकल जैक्सन ने कत्ल से कुछ दिन कबल यह ख़त लिखा था, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आंजहानी गुलकार की 19 साला बेटी ने कुछ रोज़ कबल ही इस बात का खदशा जाहिर किया था कि माइकल जैक्सन को कत्ल किया गया है। जी नाजरीन, हॉलीवुड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 ने फेट ऑफ द फ्यूरीज को बॉक्स ऑफिस रेस में पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने 3 दिनों में 15 अरब 19 करोड़ रुपए का बिजनेस करके टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर मबनी हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में बनने वाली फिल्म का सीक्वल है। इस फिल्म की कहानी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक ऐसे सुपर हीरोज के गिर्द घूम रही है जो दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने निकलते हैं और अपनी सलाहियतों की बदौलत मनफी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस की टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाए फिल्म फेट ऑफ द फ्यूरियस इस हफ्ते दूसरे नंबर पर आ गई है। फिल्म की कहानी के मुताबिक एक पुलिसरार खातून विन डीजल को जराइम की दुनिया में लेकर आती हैं और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जबकि डोम की दगाबाजी के बायस दीगर साथियों को ऐसी आजमाइश का सामना होता है जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। फिल्म ने इस हफ्ते सिर्फ 90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस हफ्ते तीसरे नंबर पर रहने वाली द बॉस बेबी की कहानी एक 7 साल बच्चे के बारे में है जिसके माँ बाप एक और नन्हा बच्चा गोद लेते हैं। ये नन्हे मियाँ तमाम घर वालों से अपने नाज रखने उठवाते हैं। छोटा बच्चा न सिर्फ अपने साथ ब्रीफकेस लिए घूमता है बल्कि बहुत तेजी से बातें भी करता है और अपने आप को किसी बॉस से कम नहीं समझता। फिल्म ने इस हफ्ते 65 करोड़ रुपए बटोरे और तीसरे नंबर पर रही। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।